कश्मीरी पिंटू के हवाले से खबर। अब जरा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जो कल जो टीचर्स डे मनाया गया है कल 5 सितंबर के दिन, और SKC से श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से खिताब किया। वहां पर एक तकरीब भी मुनक्कद हुई है जहां पर जो टीचर जिन्होंने बेहतर काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। ये 5 सितंबर सर्वपल्ली राधा कृष्णन उनका जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। वो सदर हिंद भी रह चुके हैं और उस हवाले से इस दिन को कल मनाया गया है। सभी अजला के अंदर इस हवाले से तकरीब भी मुनक्कद हुई है टीचर्स डे के हवाले से। लेकिन कल SKC में जिस तरह से तकरीब मुनक्कद हुई है वहां पर बेहतरीन जो खुदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा है उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। और एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से उनकी पीठ थपथपाई और खिताब के दौरान उन्होंने कहा है कि असातिज़ा जो है वो समाज का एक अहम हिस्सा है और जो बच्चे हैं जो स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं उनका बेहतर मुस्तकबिल बनाने में असातिज़ा का एक अहम रोल है। और उन्होंने कहा है कि बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा कि बच्चों पर इम्कानात का ज़बरदस्त दबाव है और साथ ही साथ बच्चों के सवालात, खदशात और एतराज़ात को दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। और ख़ासकर असातिज़ा पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि वो सुबह से तकरीबन 4 बजे तक उनके साथ रहते हैं और बच्चों और जो टीचर्स का रिलेशन है वो काफ़ी अहम है। ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कल कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से बात की है उसको भी दोहराया और कहा कि ये एक बेहतर कदम है। जिस तरह से तालीमी पॉलिसी 75 बरसों का सबसे बड़ा इनकलाब होगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से कल अपने खिताब में कहा गया है। शिक्षक दिवस पर मैं आज सभी शिक्षकों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। शिक्षा देने के बजाय नए विचारों को कैसे हम जागृत कर सकते हैं, उनके दिमाग की खिड़कियों को कैसे खोल सकते हैं, पहले वाले सांचे में ढालने की बजाय उनके विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण कैसे पैदा किया जाए। अगर ये काम हम कर सके तो मैं समझता हूं कि भविष्य में नए समाज के निर्माण और आने वाली चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम हो सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज का युवा परीक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ है और डॉक्टर साहब की इस बात से मैं सहमत हूं कि परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी की क्रिएटिविटी को बढ़ावे, उसके अंदर नई विजडम पैदा करे और उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके। अगर दिमाग पर बोझ है तो इसमें नए बीज का अंकुरण हो ही नहीं सकता, और अगर नए बीज का अंकुरण नहीं होगा तो चेतना में किसी तरह का सवाल और संदेह पैदा नहीं होगा। जिस शिक्षा व्यवस्था में दिमाग में संदेह और सवाल न पैदा हो, मैं समझता हूं वो शिक्षा किसी काम की नहीं हो सकती। आज शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों से मैं कहना चाहूंगा कि कक्षा 5 के बाद अगले 10 सालों में किस ढांचे में हमने विद्यार्थियों को कैसे रूटीन में फंसा दिया है। क्या उनके दिमाग की खिड़कियां हम खोलने के बजाय बंद कर दिए? क्या यही हम बताएंगे कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छी तरह से याद कर लो? क्यूरियोसिटी की जगह उनके माइंड को मेमोरीज का स्टोर हाउस बना दिया गया है और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था एजुकेट करने के बजाय डिग्री प्रदान करने का महज साधन बन गई है। इस बात को याद रखना है, शिक्षा व्यवस्था सिर्फ डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। सवाल करना आज के युग में स्टूडेंट के कमजोरी की निशानी बन गया है। स्टूडेंट के मन में अगर सवाल आएगा तो भी वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही सवाल पूछने के लिए हाथ उठाएगा वो हाथ क्यूरियोसिटी का स्किल न होकर वीकनेस का सिंबल बन जाएगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ बाहरी जगत नहीं बल्कि मन की पूर्णता को भी छू सके। हर विद्यार्थी कंपटीशन सिर्फ एक रेस का हिस्सा न बने, बल्कि उसे ऐसा अवसर दिया जाए जहां सफलता सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आना न हो बल्कि अच्छे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो।
कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन, टीचिंग नहीं इन्वॉल्वमेंट, ये अगर हम कर पाए तो भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम नई पीढ़ी को तैयार कर सकेंगे। मैं शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि हमारी परंपरा में, हमारे समाज में आपका जो सम्मान है, समाज ने जो आपको सम्मान दिया है, दूसरे किसी प्रोफेशन को वो सम्मान नहीं मिला है। समाज की अन्य व्यवस्थाओं को अनेक लोगों ने निर्मित किया है। बाहरी आवरण तो कोई बना सकता है समाज का, लेकिन आंतरिक आवरण बनाने की क्षमता केवल आप में है। केवल में उस्तादजा पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बड़ी बातें कि मौजूदा वक्त में सवालात तो जहन में बच्चों के आते हैं, लेकिन पूछ सिर्फ इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो जो कोलैबोरेशन होता है और जो रिश्ता होता है उस्तादजा और बच्चों के दरमियान, वो उसमें कहीं ना कहीं दबाव या जो बोझ है उसके तले जो है ऐसा महसूस करता है। बड़ी बात ये कि मौजूदा वक्त में उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालना, उसको निखारना और इस खूबसूरत सन को तराशना जो जिम्मेदारी उस्तादजा की। और सबसे बड़ा खुलासा यानी इंतजामिया भी इस बात का एतराफ करती है, मानती है कि बच्चों पर इस वक्त इम्तहानात का जबरदस्त दबाव है। क्यूरियोसिटी इस बात की नहीं है कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे जाएं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस इम्तहानात पर और उसके बाद फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, यही तालीम नहीं है। जहां तक बच्चा सिर्फ पढ़ाई तक, अगर पढ़ाई के लिए वो जाता है तो किताबों तक महदूद होकर रह जाता है। ये कुछ बड़ी बातें थी, इसलिए आज इस बयान को हमने दोहराया है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। खुसूसी इस गैप को, ये जो खला पैदा हुआ है किसी ना किसी वजह से, बहुत सारे असबाब इसके हो सकते हैं। बच्चे की जो जहनी जो नशोनुमा है, माहौल कैसा उसको मिल रहा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा निज़ाम है, इस चीज़ का असर उस पर पड़ता है। और आज के वक्त में इस गैप को दूर करना उस्तादजा की जिम्मेदारी है। इस बात को यकीनी बनाने पर LG सिन्हा जोर दे रहे थे। दूसरी तरफ उस्तादजा की खिदमात को सराहा गया, जिनने कोविड के दौरान भी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस किसी ना किसी तरीके से जारी रखी, बच्चों को टीचिंग से ज्यादा इन्वॉल्व रखा एजुकेशनल एक्टिविटीज में। ये जिम्मेदारी भी उस्तादजा ने बखूबी निभाई है, उसके लिए उनकी